हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्र प्रारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गे माता आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो आज मैं ये ब्लॉग लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझसे और मैं कुछ चीज़ों का रिप्लाई भी नहीं कर पाई थी। तो मैंने यही सोचा, बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं तो मैं सभी का यहाँ पर आंसर कर देती हूँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छे से आंसर मिल जाए आपकी बातों का और आपको भी थोड़ी हेल्प हो सके। और कुछ दिन से मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट हो रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी, आप जानते ही हैं। और अभी मैं थोड़ा-सा फ्री हुई हूँ और अभी मैं कोशिश करूँगी कि अपने जो ब्लॉग्स हैं वो जल्दी-जल्दी डालने की कोशिश पूरी-पूरी करूँगी। क्योंकि मैंने शूट तो कर रखे हैं लेकिन जो एडिटिंग है ना उसमें मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। क्योंकि घर भी देखना होता है और फिर ये सब भी करना होता है, तो थोड़ा-सा मुझे टाइम लग जाता है, तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस बना कर रखें। मैं सारी डिटेल्स यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ और बिल्कुल सामने से शेयर करने वाली हूँ। मैंने सारे ब्लॉग्स बना के रखे हुए हैं, सिर्फ़ एडिटिंग रह गई है, वो मैं जल्दी-जल्दी करके सारे ब्लॉग्स डाल दूँगी। और हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कुछ चीज़ें आपको बता नहीं रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। किसी का कमेंट आया था कि आप बता दीजिए कि आपने आईवीएफ कहाँ से करवाया है, तो आप थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए, मैं यहाँ जो ब्लॉग्स बना रही हूँ, वो सब बना ही इसीलिए रही हूँ, मतलब मेरा आईवीएफ का जो एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर इसीलिए शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों की थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। और मैं सामने से भी इसीलिए बना रही हूँ, ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि जब हम आईवीएफ करवाते हैं तो मतलब क्या बॉडी लैंग्वेज रहती है, क्या फेस पर दिखता है, कैसा लगता है, वो मैं उसी टाइम पर सारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब मैं आईवीएफ करवा रही हूँ, सारा रिकॉर्ड मैंने उसी टाइम पे किया है। ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं कि मैंने करवा लिया और मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सामने से ही सारी बातें बता रही हूँ, डे 1, डे 2 सारा, मतलब जितने दिन मैंने जितने दिन का भी है, वो मैं सारा डे बाय डे आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, सारी डिटेल्स यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो अब आपके सवालों का मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपका एएमएच कितना था? तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा एएमएच थोड़ा-सा लो हो गया था। तो जो मेरा एएमएच था वो जब हमने आईवीएफ स्टार्ट किया था तब मेरा 1.6 था। तो ये मेरा कम है, काफ़ी कम होता है ये। और इतना ही था जब उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए थे। आईवीएफ शुरू करने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट जो करवाए थे उसी में ये पता चला था। ब्लड के थ्रू ही ज़्यादा टेस्ट होते हैं। और तो यहाँ पर आपको आपके जवाब मिल तो यहाँ पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि मेरा एएमएच 1.6 था, ठीक है? अभी मैं यहाँ आपको बता देती हूँ मेरी शादी को कितने साल हुए हैं। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, अभी 7 साल हो जाएँगे दिसंबर में। तो इतना टाइम मेरी शादी को हो गया है। और मैं बिल्कुल सही बात यहाँ पर बता रही हूँ, कुछ भी घुमा नहीं रही, झूठ नहीं बोल रही हूँ। 6 साल हो गए हैं, दिसंबर में अभी हम लोगों को 7 साल हो जाएँगे शादी को, ठीक है? तो दूसरे सवाल का भी आपको यहाँ पर जवाब मिल गया है। और तीसरा सवाल ये था कि आपकी लाइनिंग कितनी है? देखिए, जब आईवीएफ स्टार्ट होता है तो लाइनिंग थोड़ी-सी थिन रहती है क्योंकि हमारे पीरियड्स होते हैं, तो लाइनिंग तो पतली ही रहती है। और जब जब मेरा आईवीएफ स्टार्ट हुआ था, जब डे 1 था, तो वो सोनोग्राफ़ी करते हैं, उसी से पता चलता है कि आपकी लाइनिंग कितनी है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो हमारी यूटेरस की रहती है, आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। तो वो लाइनिंग मेरी थी 2.5। तो ये थिन थी क्योंकि स्टार्टिंग थी पीरियड्स का, तो इस वज़ह से वो थिन था। लेकिन जब 7-8 दिन हो जाते हैं तब प्रॉपर पता चलता है कि लाइनिंग कितनी बन रही है। तो ये बात में फिर मैं आपको डे बाय डे बताती जाऊँगी कि मेरी लाइनिंग कितनी थी, और बाय चांस अगर मैं भूल जाती हूँ तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ मैं अभी बता देती हूँ आपको, आईवीएफ के डे 1 पर मेरी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी वो 2.5 थी, ठीक है? आपके इस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया। औ और दूसरी बात, आप लोग पूछ रहे हैं कि मैं आईवीएफ कहाँ से करा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन-सी सिटी से करा रही हूँ, मैं दिल्ली से करवा रही हूँ अपना आईवीएफ। और एक सवाल आपका ये भी है कि आप कौन-सा आईवीएफ सेंटर आपने चूज़ किया है, आप कहाँ से करवा रहे हैं। देखिए, जो आईवीएफ सेंटर है वो हम अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई और भी हो, जिसको जहाँ पर सैटिस्फैक्शन मतलब मिलता है, मतलब देख समझ के। हम भी 2 बार गए थे, 2 जन दोनों ने भी
पहले भी एक आईवीएफ सेंटर देखा था, जो बहुत नाम है उसका। मैं देखिए मैं आईवीएफ सेंटर का यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत नाम है उस आईवीएफ सेंटर का, मैं उस पे भी गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर सैटिस्फैक्शन नहीं मिला था। मतलब बातों से या मतलब कैसे भी मुझे वहाँ थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। इस वज़ह से मैंने वो छोड़ दिया कि मुझे वहाँ नहीं करवाना है। फिर उसके बाद जहाँ मैं अभी आईवीएफ करा रही हूँ, तो वहाँ गई, वो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो जहाँ पे मैं आईवीएफ करवा रही हूँ, वो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, तो मैं वहाँ से करवा रही हूँ। और जो मेरा आईवीएफ सेंटर है, वो कौन-सा है, ये मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं किसी आईवीएफ सेंटर का यहाँ पर नाम ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ। और हो सकता है अगर मैं यहाँ आईवीएफ सेंटर का नाम ले दूँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे या मेरे चैनल को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी के मतलब किसी भी सेंटर का नाम लेने से यहाँ पर। लेकिन मैं आपके इस सवाल का जवा लेकिन मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊँगी नहीं, बिल्कुल बताऊँगी मैं आपको, लेकिन यहाँ नहीं बता पाऊँगी। मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझे वहाँ जाकर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी कि मैं कौन से सेंटर से आईवीएफ करवा रही हूँ। तो ये भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। बस यहाँ पर मैं थोड़ा-सा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं यहाँ बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि मैं यहाँ बोल सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है शायद नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाए या मतलब कुछ भी हो, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो या मेरे चैनल को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है ना? क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये ब्लॉग्स और वीडियोज़ बना रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपकी बात का जवाब दूँगी, और कहाँ से करवा रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी। क्योंकि ये चीज़ भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता चले कि कौन कहाँ से आईवीएफ करवा रहा है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, ये भी मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई करती हूँ आपको, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, ठीक है ना? तो हो अब शायद सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे, और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, थोड़ा-सा अगर लेट भी हो जाता है, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपकी हर हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर मैं आपके क्वेश्चन्स का आंसर नहीं दूँगी, तो मेरे ये ब्लॉग्स बनाने का, वीडियोज़ बनाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि मैं आपके सारे क्वेश्चन्स के आंसर ज़रूर दूँ। और बस मैंने ये ब्लॉग मैंने आपके क्वेश्चन्स का आंसर देने के लिए ही बनाया है, तो सारे क्वेश्चन्स के आंसर मैंने दे दिए हैं। अगर कोई रह जाता है, तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक। तो आज का ब्लॉग इतना ही, और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।